हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ था, कुछ क्वेश्चन बताए थे, फिर एक नई वीडियो मैथ का आएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर भी क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का भी आएगा। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस सोशल मीडिया ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया है? किस सोशल मीडिया ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया है? तो फेसबुक लॉन्च किया है। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था 2004 ईस्वी में। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 ईस्वी में किया गया था। क्रिप्टो करेंसी, कुछ दिन पहले फेसबुक के द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था? तो लिब्रा था। लिब्रा। देश के किसानों तथा छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ, यहाँ पे वाई छूटा हुआ है, पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो देश के किसानों तथा छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। WHO ने कोरोना के मरीजों पर कौन सी बीमारी की दवा का प्रयोग करने से मना कर दिया है? तो मलेरिया की दवा जो प्रयोग में लाया जा रहा था अभी, हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो उसको रोक लगा दिया है WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। चंबा में स्थित चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? चंबा में स्थित चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नितिन गडकरी जी के द्वारा चंबा में स्थित चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया गया है। कौन से देश ने कोरोना से निजात पाने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है? तो अमेरिका द्वारा दिया गया है $60 लाख। भारत के पीके नायर को कौन से देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत के पीके नायर को कौन से देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नाइजर में। किस देश ने कोरोना की वजह से लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दी है? किस देश ने कोरोना की वजह से लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दी है? तो जापान सरकार ने। जापान में जो लगा हुआ था आपातकाल, उसको समाप्त करने की घोषणा कर दिया गया है। IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन से देश को $700 मिलियन ऋण देने की घोषणा कर दी है? तो IMF ने म्यांमार को कोविड-19 से लड़ने के लिए $700 मिलियन की ऋण देने की घोषणा कर दी है। तो करेक्ट म्यांमार। PFC ने कौन से राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए NBPCL के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश में। PFC ने मध्य प्रदेश में NBPCL के साथ समझौता किया है। वर्तमान में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड FRSI लॉन्च किया है? तो सलमान खान के द्वारा लॉन्च किया गया है FRSI। भारत में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो भारत में सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आरंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो सिर्फ बाल दिवस रहेगा तब 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस
25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को HIL ने टीडियो पर काबू पाने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक दवाओं को उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? तो ईरान को। कौन से राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों के विलुप्त होने से बचाने के लिए जाने प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों के विलुप्त होने से बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित किया है। वर्तमान में इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जस्टिस AK सिकरी द्वारा। वर्तमान में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जस्टिस AK सिकरी द्वारा। कुछ दिन पहले गिग्गी सिमोनी का निधन हुआ था, वे पेशे से क्या थे? तो गिग्गी सिमोनी का निधन हुआ, वे पेशे से फुटबॉलर थे। किस IIT ने ब्रीथेबिल नवरक्षक PPE किट का निर्माण किया है? तो भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने PPE किट का निर्माण किया है। कौन से देश ने अपना रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? तो चीन कर दिया है। चीन अपना रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग है और बीजिंग का पुराना जो नाम था वो पीकिंग था। बीजिंग की पुराना नाम पीकिंग था। चीन की मुद्रा युआन था, लेकिन अब बदलकर रेमिनबी कर दिया गया है। रेमिनबी चाइना की मुद्रा है। किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की स्वीकृति प्रदान कर दी है? किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो ओडिशा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासन आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है? प्रवासन आयोग की स्थापना करने की घोषणा उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, यूपी। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों को अपने देश में आने वालों पर रोक लगा दी है? तो ब्राज़ील। ब्राज़ील के जो यात्री हैं वो अमेरिका अब नहीं आ सकेंगे कोरोना वायरस की वजह से। तो हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से ब्राज़ील के यात्रियों को अपने देश में आने वाले पर रोक लगा दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संदिग्ध अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। और इससे पहले मध्य प्रदेश में चरण पादुका एक योजना लाया गया था। उससे पहले बहुत सारे योजना यहाँ आते रहते हैं। सबल योजना भी यहाँ लाया गया था, एक बहुत इम्पोर्टेंट। जितना भी योजना का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें ज़रूर देखिएगा आप उस वीडियो को। भारत सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है। यह किस मंत्रालय की पहल है? भारत सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है। यह किस मंत्रालय की पहल है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम। किस मंत्री ने भारत की जैव विविधता समरसत्ता मानक कार्यक्रम शुरू किया है? प्रकाश जावड़ेकर। हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी खिलाड़ी थे। बलबीर सिंह दोसांझ हॉकी खिलाड़ी थे। किस देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हैप्टन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो जेमी हैप्टन अमेरिका के रहने वाले एक टेनिस खिलाड़ी हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार। बिहार सरकार कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। विशेषज्ञों ने कौन सी चाय को कोरोना की दवा के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी है? तो कांगड़ा चाय। चाय की एक अलग प्रजाति है
अलग किस्म है कांगड़ा चाय, और जिसे कोरोना वायरस ठीक होने की उम्मीद है। हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है एचडीएफसी बैंक। आप इसको क्वेश्चन से ही याद कर सकते हैं, एचडीएफसी है, इसमें एफडी उलट दीजिए तो एफडी योजना आपको माइंड में बैठ जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक योजना कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था, नाडू नेडू योजना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।